हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एसएससी जीके प्रीवियस ईयर रिपीटेड 50 क्वेश्चन। ठीक है, आज से हमने नई सीरीज स्टार्ट की है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जिसमें हम एसएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 अनुच्छेद। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह समानता के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। पहला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है एक निर्वाचित मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, निर्वाचक मंडल के में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदस्य, और संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 550 निर्धारित की गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस संख्या में जो है 530 सदस्य जो है राज्यों से और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो चुने जाते थे उनको जो है अब उनको यहाँ पर उनका जो नामित किया जाता था, उनकी सीटें यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। ठीक है, यानी कि पहले जो सीटें थी वो कितनी थी? 552 थी। ठीक है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हुआ करती थी, लेकिन जो अब ये एंग्लो इंडियन की जो नामित सीटें थी 2 वो अब समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, तो अब संख्या है 550 वर्तमान में, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में जो है भारत में जीएसटी को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो जीएसटी है उसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जो है लागू किया गया है। ठीक है, किस अधिनियम के थ्रू लागू किया गया है ये भी पूछा जाता है। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे लागू किया गया है जीएसटी को भारत में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग से आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं? पहला आपको याद रखना है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो
1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर की गई। ठीक है, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो किस योजना के स्थान पर की गई, तो वो की गई योजना आयोग को हटाकर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इससे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी का डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को यह दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव का। ठीक है, कब दर्जा दिया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को, ये आपको इससे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इससे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया। दूसरा आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि अगर बात करें कि भारत के जो कुल भूभाग का लगभग 10.4% हिस्सा है। ठीक है, कितना हिस्सा है, 10.4% हिस्सा है ये भारत के भूभाग का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गोवा का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो गोवा का मात्र क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और गोवा जो है भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था संविधान द्वारा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे जो है संविधान को जो है बनाने में कितना समय लगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इस संविधान को तैयार करने में, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायत राज किस संशोधन से लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वें संशोधन से लागू किया गया पंचायत राज। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसकी पूरी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी, तो आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, पहला कि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 और जोड़ी गई। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई? 12 अनुसूचियां हुई। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची से जुड़े कानूनों पर जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर समीक्षा करता है। कौन सी अनुसूची में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है? तो वो है 9वीं अनुसूची। ठीक है, और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। ठीक है, और 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे ये हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो वर्तमान में आप कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है CAG की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि RBI अधिनियम 1934 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में RBI की। ठीक है, तो RBI से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। ठीक है, और अगर आपसे इसका पूछा जाए कि RBI का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, तो जब RBI की स्थापना हुई थी तो इसका प्रारंभिक मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। ठीक है, और वर्तमान में अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो से आपको याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष भी आप याद रख लीजिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, अभी ये बात हो रही थी भारत की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे पॉइंट पर रख दिया। इन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत के हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति जो कि किससे जुड़ी हुई है? दूध से उत्पादन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है,
कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम गान के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन नामांकन से। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन नामांकन जो किया जाता था उसके समाप्त जो कर दिया गया है उससे संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट आदेश जारी कर सकता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है भारत का उच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद आपको याद रखना है 226 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरगद। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है। कौन सी है? कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा बांध लंबाई के आधार पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध है। ठीक है। जो कि किस राज्य में स्थित है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। ठीक है। और कई बार ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे बना है? तो वो बना है महानदी पर। ठीक है। ये भी आपको 2 पॉइंट इससे याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे NDMA बोला जाता है के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है।
प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, कई बार एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं कि हॉकी को वो टिक कर देते हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा ये घोषित किया गया है कि कोई भी लेकिन भारत सरकार द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पर रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है उनका सामान्य कार्यकाल लोकसभा का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में जो है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। और वो कब शुरू हुई थी? 1984 में जो है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, वर्ष भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना 1984। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 के तहत जो है अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालयों की कितनी है? 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। ठीक है, 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।